हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर in C++ where two or more functions can have the same name but different parameters. When a function name is overloaded with different jobs, it is called function overloading. तो C++ में फंक्शन ओवरलोडिंग एक महत्वपूर्ण फीचर है जिसमें किसी फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। ओवरलोड मतलब उसको कहना चाहिए उसमें एक से अधिक कार्य जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नेम सेम होगा, है ना, लेकिन उसमें पास किए जाने वाले पैरामीटर विभिन्न प्रकार के होंगे। ठीक है, जिसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल दिया है, जैसे 3 फंक्शन हैं जिसमें फंक्शन नेम तो सेम है, ठीक है, एडिशन, लेकिन उसमें पास किए जाने वाले पैरामीटर और रिटर्न टाइप डिफरेंट है। जैसे फर्स्ट वाले में है इंट, रिटर्न टाइप इंट है, इंटीजर है, फंक्शन नेम एडिशन और उसमें पास किए जाने वाले पैरामीटर है इंटीजर, कि 2 इंटीजर है। ठीक है, दूसरे में आपका फंक्शन नेम सेम है एडिशन, ठीक है, रिटर्न टाइप भी सेम है लेकिन पैरामीटर की संख्या 3 है। ठीक है, तीसरा में आपका फंक्शन नेम भी सेम है एडिशन, ठीक है, रिटर्न टाइप फ्लोट है और उसमें पास किए जाने वाले पैरामीटर 2 है, जो कि एक इंटीजर है और एक फ्लोट है। ठीक है, तो इस तरीके से फंक्शन ओवरलोडिंग में फंक्शन का नाम सेम रहता है लेकिन उसमें पास किए जाने वाले पैरामीटर और रिटर्न टाइप डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने के लिए चलो इसको हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करा के देखते हैं। चलिए, ऊपर में रहता है आपका हेडर फाइल। ठीक है, उसके बाद जो हमारे फंक्शन है जिसको ओवरलोड करना है, ठीक है, उसका प्रोटोटाइप हमको ऊपर में लिखना पड़ेगा, है ना। मतलब पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा ग्लोबली, ठीक है, उसके बाद फिर उसको कॉल करेंगे, फिर उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलिए, इंट इंटीजर टाइप का एक इंटीजर टाइप है, रिटर्न टाइप और फंक्शन नेम एडिशन, और जिसमें पैरामीटर 2 है, इंटीजर और इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, ये फंक्शन का प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप मीन्स हम कंपाइलर को बता रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन है उसका नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है और वो उसमें पैरामीटर कौन कौन से है। सेकंड है एडिशन, ठीक है, और इसमें हम 3 पैरामीटर लेंगे, इंटीजर टाइप का और रिटर्न टाइप भी इसका इंट है। ठीक है, उसके बाद थर्ड हम एक और इसको लेते हैं, ठीक है, एडिशन को, जिसमें रिटर्न टाइप फ्लोट, सॉरी इसको फ्लोट कर देते हैं, रिटर्न टाइप फ्लोट, और फंक्शन का नाम तो सेम रहेगा एडिशन। ठीक है, और उसके बाद पैरामीटर यहाँ पे हम एक में एक दे देते हैं इंटीजर और दूसरा दे देते हैं फ्लोट। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अब यहाँ पे मेन फंक्शन वाइड मेन, ओपनिंग ब्रेस CLRSCR यहाँ पे लिख देते हैं क्लियर स्क्रीन करने के लिए, पिछला वाला आउटपुट को क्लियर करने के लिए हम यूज करते हैं CLRSCR फंक्शन। ये आपका बिल्ट इन फंक्शन होता है। चलिए, अब हम यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, है ना। फंक्शन हमेशा मेन फंक्शन में कॉल होता है, ठीक है, और उसका डिफिनीशन हम बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट कराते हैं एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स करके, एडिशन ऑफ 2 इंटीजर्स। उसके बाद यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल करते हैं, है ना, एडिशन, और ब्रैकेट में हम देंगे वैल्यू पास करेंगे,
10 एंड 20। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो फंक्शन कॉल है ना, उसके वैल्यू है उसको किसी वेरिएबल में कैच कर लेते हैं, उसके बाद फिर उस वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, है ना, ऐसा भी कर सकते हैं। तो चलिए वैसा ही करते हैं, है ना। 3 वेरिएबल यहाँ पे हम ले लेते हैं पहले, जिसमें 2 इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं और एक फ्लोट टाइप का, यहाँ पे मेन फंक्शन में ऊपर में। R1 R2 और R3 करके, ठीक है। R1 यहाँ पे प्रिंट होगा और R1 में फंक्शन को, जो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम वहाँ पे उसको असाइन करेंगे। यहाँ पे मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ 3 वेरिएबल, है ना, R1 कामा R2, ये आपका इंटीजर टाइप है, और एक फ्लोट, क्योंकि एक फंक्शन है जो कि फ्लोट रिटर्न करेगा वैल्यू R3। ठीक है, चलिए यह हो गया। उसके बाद फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे और जो वैल्यू वो फंक्शन रिटर्न करेगा उसको हम R1 में कैच करेंगे या फिर असाइन करेंगे या फिर स्टोर करा देंगे। ठीक है, जैसे एडिशन वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे 10 एंड 20। ठीक है, और उसका जो रिजल्ट है वो जाएगा R1 में। ठीक है, और R1 को हम यहाँ पे पास करा दिए हैं, है ना। ये कहलाता है आपका फंक्शन कॉलिंग, है ना। चलिए अब R2 में हम वैल्यू को असाइन कराएंगे किसका, सेकंड वाला जो फंक्शन है जिसमें 3 इंटीजर वेरिएबल लिए हैं 10, 20 और 30, इसमें पास करा देते हैं, है ना। उसका रिजल्ट हमको R2 में मिलेगा, है ना, असाइन होगा। और ये भी है आपका फंक्शन कॉलिंग, इसको भी बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पे हम फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। ठीक है, अब फंक्शन कॉल किए हैं और जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो R2 में जाके स्टोर हो रहा है। अब उसको प्रिंट करा देते हैं सी आउट की सहायता से। एडिशन ऑफ 3 इंटीजर्स, एडिशन ऑफ 3 इंटीजर्स, ऐसा मैसेज दे देते हैं ताकि हमको पता चले क्या वहाँ पे एडिशन हो रहा है। ठीक है, और एडिशन का जो रिजल्ट है वो कहाँ पे है, R2 में है, तो R2 को यहाँ पे, ठीक है, यूज़ किए इंड एल। उसके बाद फिर R3, और R3 में जाएगा, है ना, एक और फंक्शन एडिशन। ठीक है, और इसमें पैरामीटर लिए थे हम फ्लोट और इंटीजर, है ना, इंटीजर और फ्लोट। तो पहले इंटीजर वैल्यू देंगे 40 और एक फ्लोट वैल्यू देंगे, है ना, दशमलव वाले संख्या जैसे 5.5। ठीक है, क्लोज और ये सेमी कॉलन, है ना। उसके बाद इसको प्रिंट करा देते हैं सी आउट की सहायता से। एडिशन ऑफ 1 इंटीजर एंड 1 फ्लोट एंड 1 फ्लोट इज R3, है ना। R3 में उसका रिजल्ट है, स्टोर है ना। चलिए उसके बाद गेट ch बिल्ट इन फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन होता है ये। ठीक है, ये हो गया आपका फंक्शन को हम फंक्शन का प्रोटोटाइप भी कर लिए, उसका डिफिनीसन बचा है, उसका कॉलिंग भी कर लिए, है ना, फंक्शन कॉलिंग। अब बचा है फंक्शन को डिफाइन करना। ठीक है, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। चलिए फंक्शन को डिफाइन करते हैं। पहला वाला फंक्शन है इंट एडिशन, और जिसमें पैरामीटर के रूप में 2 इंटीजर है ना, तो इंट x और इंट y। और यहाँ पे रिटर्न
एक्स प्लस वाई करेंगे, है ना। रिटर्न का काम है वैल्यू रिटर्न करना। क्या रिटर्न करेगा? एक्स और वाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा, है ना। एक्स प्लस वाई वाई की वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है। ये फंक्शन डिफाइन हो गया। उसी प्रकार सेकंड फंक्शन है ना, जिसमें 3 पैरामीटर है इंटीजर टाइप का, उसको भी डिफाइन करते हैं। इंट एडिशन, ठीक है, और इंट एक्स कामा इंट वाई कामा इंट जेड, ठीक है, क्योंकि ये 3 वैल्यू लेगा, है ना। चलिए यहाँ पे रिटर्न होगा, है ना, रिटर्न कीवर्ड है ना। और यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसकी जो रिजल्ट होगी वो रिटर्न करेंगे आप फंक्शन। उसके बाद तीसरा है फ्लोट। रिटर्न टाइप फ्लोट है फंक्शन का, ठीक है। फंक्शन नेम एडिशन, और पैरामीटर में ये 2 पैरामीटर लिया है, एक इंटीजर एक फ्लोट, ठीक है। तो यहाँ पे इंट एक्स और फ्लोट वाई, फ्लोट वाई, ठीक है, ओपनिंग ब्रेस। और यहाँ पे रिटर्न करेगा इंटीजर प्लस फ्लोट को, ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई को, ठीक है। तो इस तरीके से हम तीनों फंक्शन को डिफाइन भी कर चुके। मैं ऊपर में लिख देता हूँ, है ना, फंक्शन डिफिनेशन करके कमेंट में। फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। चलिए अब इसको कंपाइल करके देख लेते हैं कि इसमें एरर है कि नहीं, है ना। ओह, एक एरर है ना, ये फंक्शन बोल रहा है एडिशन, है ना। अच्छा, मतलब जो तीसरे वाले कहना चाहिए फंक्शन है ना, इंटीजर और फ्लोट वाले में, उसमें जो फ्लोट लिए हैं उसको वो समझ रहे हैं इंटीजर, ठीक है। तो चलिए उसको कंपाइलर को बताने के लिए हम वहाँ पे लिखेंगे इफ, ठीक है। उसके पास में देखो एक एरर आ रहा है यहाँ वहीं पे, है ना। 5.5 उसको वो समझ रहा है इंटीजर कंपाइलर, लेकिन वो इंटीजर नहीं है, फ्लोट है, ठीक है। अब उसको हिंट देने के लिए वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा क्या, एफ, है ना। 5.5 के बाद एफ, ठीक है, जिससे वो समझ जाएगा, कंपाइलर समझ जाएगा कि ये वाला जो नंबर है वो इंटीजर नहीं है, वो फ्लोट है, ठीक है।